बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 19 क्लास 7 है और जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रिंसेस अबर्जन चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं। आपको रूटीन सारी पता है कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है। स्क्रीन शॉट आपने लेना है। मैं सामने से हट रहा हूँ, आप इस वाइट बोर्ड का स्क्रीन शॉट लेंगे। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे कि ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखी हुई हैं, इन वर्ड्स को आप अपनी रफ नोटबुक पे लिखेंगे और फिर लिखने के बाद जब मैं इसकी मीनिंग आपको लिखवाऊंगा तो साथ साथ स्पेलिंग भी बोलता जाऊंगा। आपने क्या करना है कि वो स्पेलिंग आपने साथ मैच करते जाना है और जो मीनिंग मैं लिखवा रहूँगा वो आपने मीनिंग साथ साथ लिखते जाना है। इस तरीके से आपके स्पेलिंग भी ठीक हो जाएंगे, आपको याद भी हो जाएंगे और मीनिंग भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लेके ये सारे वर्ड्स पहले लिख लिए होंगे। लिखने के बाद फिर आगे आप शुरू करेंगे अपना काम। तो वर्ड्स आपके पास लिखे हुए होंगे, तो आइए इनका मीनिंग लिखते हैं। मैं साथ साथ बोलता जाऊँगा, स्पेलिंग आप मैच करते जाएँ, मीनिंग आप लिखते जाएँ। पहला लफ्ज़ है हमारे पास प्रिंसेस, PRINCESS। प्रिंसेस, प्रिंस कहते हैं शहजादे को। प्रिंस PRINCE, प्रिंस शहजादा। साथ SS लगा देंगे तो प्रिंसेस बन जाएगा और प्रिंसेस का मतलब होता है शहजादी। प्रिंसेस का मतलब शहजादी। ये आप साथ लिख लेंगे, स्पेलिंग भी आप अपने ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हट, HUT। हट कहते हैं झोंपड़ी को। कच्चा मकान भी इसमें आता है। ज़रूरी नहीं कि वही झोंपड़ी हो जो अक्सर आप देखते हैं, बल्कि छोटा मकान, कच्चा मकान, उसे भी हट कहा जाता है, झोंपड़ी। नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड WILD, वाइल्ड जंगली के मानों में इस्तेमाल होता है। प्लांट्स PLANTS, प्लांट्स पौधों को कहा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? वाइल्ड प्लांट्स है जंगली पौधे। वाइल्ड प्लांट्स जंगली पौधे। जंगली पौधे। नेक्स्ट वर्ड है डिग, DIG। डिग कहते हैं खोदना, जमीन को खोदना। डिग, DIG, डिग। डिग का मतलब क्या होगा? खोदना। डिग, खोदना। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुली। बार बार आपको यह बताया जाता है, केयरफुल में आप सिंगल एल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ये देखें केयरफुल है, सिंगल एल आ रहा है, लेकिन फुली जहाँ पे आएगा उसमें एल डबल हो जाएगा। पीसफुल में सिंगल एल है, पीसफुली में क्या हो जाएगा? डबल एल हो जाएगा। केयरफुल में सिंगल एल है और केयरफुली में क्या हो जाएगा? डबल एल हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़हन में रखा करें, बार बार बताने वाली नहीं होती। केयरफुली स्पेलिंग CAREFULLY, केयरफुली, एहतियात से। पीसफुल पुरअमन, पीसफुली पुरअमन तरीके से। ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्यूटीफुली खूबसूरत तरीके से। ठीक है। केयरफुल मोहतात और केयरफुली एहतियात से। ठीक है। तो ये मीनिंग आपने इस तरीके से ज़हन में रखने हैं कि ये जब LY साथ लगता है तो वो फिर क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ठीक है। और एडवर्ब ये होता है, हमें बताता है कि काम कब हुआ, कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ।
ठीक है। तो केयरफुल से फिर केयरफुली, केयरफुली क्या होगा, एहतियात से, केयरफुली एहतियात से, ये मीनिंग आप लिख लेंगे। स्पेलिंग है CAREFULLY। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास पियर। पियर कहते हैं नाशपाती को, PEAR, पियर, नाशपाती फ्रूट है, आपने खाया हुआ होगा यकीनन नाशपाती, आजकल बाजार से मिल जाती है, उम्मीद है आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा, नाशपाती। उसके बाद पर्पल, PURPLE, जामुनी कलर है ये, पर्पल जामुनी, PURPLE। नेक्स्ट वर्ड है शाइनी, ये वाई है, SHINY, शाइनी, शाइनी चमकदार, SHINY, शाइनी चमकदार। नेक्स्ट वर्ड हैंग, आपकी बुक में सेकंड फॉर्म यूज की गई है, हैंग नहीं है, आपकी बुक में वहां पे हंग है। हैंग का मतलब होता है लटकाना, ठीक है, हैंग लटकाना, ये इसी वजह से फांसी के मानों में भी इस्तेमाल होता है। वैसे कोई भी चीज़ होगी उसको लटकाने के लिए आप हैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इसी वजह से हैंगर आपने घरों में लफ्ज़ सुना होगा, आपके घरों में हैंगर होता है। उसको हैंगर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें आप कपड़े डाल के उसको, कपड़ों को लटका देते हैं अलमारी के अंदर, ठीक है। अब हैंग मतलब होता है लटकाना, तो हैंगर क्या होगा, लटकाने वाला, यानी उसकी मदद से कपड़ों को लटकाया जाता है, इस वजह से उसको हैंगर कहा जाता है। जैसे वर्क से वर्कर होता है, वर्क काम होता है, और वर्कर क्या होता है, काम करने वाला होता है। क्लीन साफ करना, क्लीनर साफ करने वाला। वाइप से वाइपर, घरों में आपकी अम्मी अक्सर इस्तेमाल करती हैं, वाइपर ये वही चीज़ है, ठीक है, ये लफ्ज़ वाइप से निकला है। वाइप होता है किसी चीज़ को साफ कर देना, और वाइपर साफ करने वाला, वो चूंकि पानी को फर्श के ऊपर से साफ कर देता है, इस वजह से उसे वाइपर कहा जाता है। क्लीनर होता है। इसी तरीके से कंडक्टर, आपने लफ्ज़ सुना होगा, ठीक है, कंडक्ट होता है इंतज़ाम करना, कंडक्टर इंतज़ाम करने वाला। मैनेज से मैनेजर आपने सुना होगा, टीच से टीचर आपने सुना होगा। तो ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये यानी कि मुख्तलिफ वर्ब से बनाए जाते हैं, नाउन। तो यहाँ पर हैंग का मतलब क्या है, लटकाना। उसके बाद अनविलिंगली, विलिंग कहते हैं किसी चीज़ पे राज़ी होना, विलिंग राज़ी होना, ठीक है, खुश होना, रजामंद होना। और अन आपको बताया था, जिस लफ्ज़ के शुरू में अन लग जाए, जिस लफ्ज़ के शुरू में डी लग जाए, जिस लफ्ज़ के शुरू में एम लग जाए, जिस लफ्ज़ के शुरू में DIS डिस लग जाए, या जिस लफ्ज़ के आखिर पे LESS लग जाए, तो उनके मीनिंग क्या हो जाते हैं, उल्ट हो जाते हैं। अब विलिंग जो होता है वो रजामंदी होता है, और अनविलिंग क्या होगा, बगैर रजामंदी के। तो अनविलिंगली, UN अन WILLINGLY, अनविलिंगली, ना चाहते हुए, यानी उसकी रजामंदी नहीं थी, ना चाहते हुए, अनविलिंगली, ना चाहते हुए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी क्वाइट, ठीक, केयरफुल मोहतात, बी केयरफुल मोहतात हो जाओ, ठीक है, बी केयरफुल मोहतात हो जाओ। मोहतात, मोहतात हो जाओ, बी केयरफुल।
नेक्स्ट वर्ड है एटिनी वॉइस, ए टिनी, TINY और फिर VOICE वॉइस। एटिनी वॉइस एक नन्ही आवाज, टिनी वॉइस नन्ही आवाज। अटिनी वॉइस एक नन्ही आवाज। इसके स्पेलिंग भी आप मैच कर लीजिएगा और साथ में जो आपको मीनिंग लिखवाए जा रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड हैरान। सरप्राइज्ड इसका आप मीनिंग लिखेंगे हैरान, सरप्राइज्ड हैरान। नेक्स्ट वर्ड है एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड पुरजोश। आप कहते हैं ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्या मतलब? किसी भी काम के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश होना, एक्साइटेड पुरजोश। डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड खुश, डिलाइटेड खुश। नेक्स्ट वर्ड है डिसाइडेड, डिसाइड असल वर्ब है फैसला करना, DECIDE, डिसाइड फैसला करना। ये चूंकि सेकंड फॉर्म है, माजी में चला गया तो इसका मीनिंग बनेगा फैसला कर लिया या फैसला किया। डिसाइडेड फैसला किया, ये लिख लें, फैसला किया, फैसला कर लिया, फैसला किया, दोनों ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीट, TREAT। इस ट्रीट का मतलब होता है सलूक, बर्ताव, बर्ताव करना, वर्ब है ट्रीट, बर्ताव करना, सलूक करना। और लास्ट वर्ड हमारे पास वांट, WANT, वांट। वांट का मतलब होता है चाहना, वांट चाहना। तो ये आपके वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे मुकम्मल होते हैं। एक दफ़ा फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि चाहे तो आप इसको साथ साथ लिखते जाया करें, यानी जैसे मैं लिखवा रहा होता हूँ आप भी उनको साथ साथ लिखते जाया करें, या दूसरा तरीका ये होता है कि जब मैं करवा रहा होता हूँ तो आप उसको सिर्फ सुना करें, समझा करें, स्पेलिंग वगैरह देखा करें। उसको जब बार बार आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। आप सिर्फ लेक्चर सुना करें और बाद में जब ये इस बोर्ड पे वर्ड्स मीनिंग मुकम्मल हो जाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि इकट्ठे एक दफ़ा लिख लें, क्योंकि जब मैं बोल रहा होता हूँ आप साथ साथ लिख रहे होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको कोई लफ्ज़ समझ ना आए, कुछ मसला हो सकता है। तो उसका बेहतरीन फिर तरीका ये है कि आप एक दफ़ा सुन लिया करें, जब ये वर्ड्स मीनिंग मुकम्मल हो जाते हैं उसका आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके तस्वीर आपके सामने आ जाएगी, उसको सामने रखें। सामने रखने के बाद देखकर आप नोटबुक पे वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो मुकम्मल कर लें। बरकैफ ये एक तजवीज़ थी, बाकी जैसे आपको आसान लगे, जैसे आप अपने लिए बेहतर समझें, जिस तरीके से आप अपने लिए आसानी महसूस करें आप उसी तरीके से इसको करें। और साथ एक बात याद रखिएगा कि वर्ड्स मीनिंग का टेस्ट लाजमी तौर पे दिया करें घर वालों को, जो भी आपके बड़े हैं, आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करते हैं, आपकी बहन है, आपका भाई है, अम्मी अबू जो भी हैं, चाचू मामू जो भी हैं, जिनसे आप पढ़ रहे होते हैं, तो उनको आप इसका टेस्ट भी दिया करें। वो आपको उर्दू के लफ्ज़ लिखवाएं, आप उसकी इंग्लिश लिखें, आपको इंग्लिश के लफ्ज़ लिखवाएं, आप उनके मीनिंग लिखें, स्पेलिंग चेक करें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इंग्लिश में वोकेबलरी को एक ख़ास अहमियत हासिल है। अगर आपके पास वोकेबलरी नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ना आप
उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ना इंग्लिश से उर्दू, ना आप ऐसे लिख सकते हैं, ना आप स्टोरी लिख सकते हैं, कुछ भी आपके पास नहीं होगा, ना आपको टेंसेस समझ आएंगे। तो वोकेबलरी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वर्ड्स मीनिंग थोड़े थोड़े आपको करवाए जाते हैं इस वजह से, ताकि आप इनको आसानी से याद कर लें, आसानी से आप इनको समझ सकें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।